দাদা ফটো নিচ্ছি না না না। আগে তুলে নে। বাংলা একটা সরে আসো, সরে আসো। कुमार, हाँ जी। मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ। नालंदा में आप सभी का बिल्कुल स्वागत है। ये जो थैंक देख यू। रहे हैं, यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति था। यहाँ से जितना जो सारा सामान खुदाई करके निकाला गया, सड़क ठीक अपोजिट सामने म्यूजियम में रखा हुआ है। अच्छा। ये चीज़ नालंदा जो विश्वविद्यालय आपने चलेंगे धीरे धीरे। हाँ जो नालंदा जो विश्वविद्यालय आपने देखने के लिए जो आए हैं, इसका इतिहास 1600 वर्ष पुराना है। अच्छा। उस समय पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था। अच्छा। फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला जो पाकिस्तान रावलपिंडी के पास, दूसरा ये नालंदा और तीसरा एक विक्रमशिला जो भागलपुर के पास है। अच्छा। नालंदा 2 शब्द का मेल से बना है, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होता है कमल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स होता है देना। जिस स्थान जगह पे ज्ञान देने वाले आस्थान को नाम नालंदा रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना कुमार गुप्त जो मगध के राजा थे, ये 5वीं शताब्दी में। दूसरे राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, ये 7वीं शताब्दी में। और तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा थे, यह 9वीं शताब्दी में। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। 3 पुस्तकालय था जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधि और रत्न रंजक। तो 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। यहाँ का जितने सारे जो बुक थे पुस्तकालय में, यह 6 महीना कंटिन्यू जलते रह गया। जल जाने के बाद इस एवरेज में भूकंप के कारण ये सारा मिट्टी से दब गया और एक पहाड़ के जैसा ये दिखाई देने लगा। फिर एक चीनी यात्री हुएन सांग, यहाँ का ये स्टूडेंट और लास्ट में ये टीचर, इनका एक डायरी के आधार पे नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई ब्रिटिश लॉर्ड कलिंगन जो 1915 से 1937 तक इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई करवाया। खुदाई में 2 लाइन मिला। एक लाइन था मोनेस्ट्री, जिस स्थान पे विद्यार्थी लोगों को रहने और पढ़ने की स्थान। दूसरी लाइन था मंदिर, पूजा करने का स्थान। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ था। 12 की खुदाई करके जो निकाला गया, 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई किया गया। 9 हिस्सा अभी ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, जिसके ऊपर सारे गांव बसे हुए हैं। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार 4 दरवाज़ा था, चारों 4 दिशा में। खुदाई में एक भी ओरिजिनल गेट नहीं मिला, तो ये दीवार काटकर बनाया गया है। अच्छा, ये दीवार। हाँ। और हर गेट के पास एक गेट कीपर होते थे, द्वारपाल। इतना काफ़ी इंटेलिजेंट होते थे कि जो विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे, यह द्वारपाल ही इंटरव्यू लेते थे। 100 में 10% लड़का पास किया करते थे, 90 द्वारपाल से ही लौट चले जाते थे। उस वक्त यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर, तो 10,000 विद्यार्थियों की रहना पढ़ना खाना 200 गांव राजा के द्वारा फ्री दान दिया जाता था। उस समय यहाँ जो मुख्य वाइस चांसलर जो थे, ये नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, वसुमती, अंतरिक्षित, शांति देवा, अतिश्री पंकज, ये सब यहाँ का मुख्य वाइस चांसलर। नालंदा ये बौद्ध यूनिवर्सिटी था। 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, तत्व विज्ञान, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, जिसकी मुख्य बोल भाषा जो था पाली। नालंदा के नाम से अभी जो नया यूनिवर्सिटी जो बन रहा, यह राजगीर के पास। अच्छा। ये साइड आपका 15 जुलाई 2016 को यह डिक्लेयर हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलकर साइट को देखा जाए। हाँ चलिए।
बुक इंटरनेट खोलेंगे तो नालंदा का मेन फिगर ये आएगा। यूनिवर्सिटी बना 1600 वर्ष पुराना। ये 6वीं शताब्दी, सुनिए जैसे 2 मिनट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी जब आए थे उस समय यूनिवर्सिटी नहीं था। ये जो स्थान था ये काम का बगीचा था। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पे 3 चतुर्मास समय बिताए। उस समय भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लोकल 2 शिष्य बनाए। एक का नाम था सारीपुत्र, दूसरा मोगलाएं। बड़ा वाला जो देख रहे हैं ये सारीपुत्र स्तूपा है। मोगला इनका डेड बॉडी हुआ सांची में जो मध्य प्रदेश के पास है। छोटी बड़ी आकार जो टावर जैसा है जिसको मनौती स्तूप बोलते हैं। उस समय जिस विद्यार्थियों की मन्नत पूर्ण होती थी तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। यह स्तूपा राजा अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया। इसके 1000 वर्ष के बाद तब जाकर आपका यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। ये गोल जैसा जो देख रहे हैं समाधि है। उस समय जो स्टूडेंट या जो टीचर मर जाते थे इनको यहीं पे जला देते थे। जलाकर इनकी जो छाई होती थी यहीं पे रख कर इनके ऊपर समाधि बना देते थे। बैच के अनुसार सीनियर एंड जूनियर, बड़ा का बड़ा छोटा का छोटा। इस लाइन आपका सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि हो गया। सारे मूर्तियाँ म्यूजियम में हैं। जैसा अपने हॉस्टल का रूम देखे एक लाइन एक जैसे 11 हॉस्टल हो गया। ठीक है, ये सर यहाँ के इतिहास था। अब आप लोग फोटो वगैरह निकालिए फिर इसी रास्ते से वापस निकलना होगा। मैंने जो बता रहा था कि 1 किलोमीटर एरिया का जो खुदाई करके निकाला गया जिसका ये प्लान नक्शा बना हुआ है। एक लाइन हो गया मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को पाली भाषा में विहार कहते हैं। मंदिर को चैत्यास कहते हैं। स्टूडेंट को भिक्खु, भिक्खु या मॉन्क। हम लोग आकर इस स्थान से यहाँ पे आके खड़ा हो गए। सारे ध्यान करने का जगह देखा गया। एक हॉस्टल बिहार दिखलाएं कि दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति था। मूर्ति म्यूजियम में है। ये सब विद्यार्थियों की रहने के लिए रूम हो गया। ये 2 स्टोर रूम। यहाँ पे एक बुद्ध मूर्ति जो रिफ्लेक्स लाइट करता था। लेक्चर स्टेज, लेक्चर हॉल और एक कुआं हो गया। एक लाइन इस तरह से 11 हॉस्टल मिला बिहार। इस लाइन सारा मंदिर था पूजा करने के लिए और समाधि। सारे मूर्तियाँ म्यूजियम में। और ये नालंदा का मेन फिगर है सारीपुत्र स्तूपा। जो अपने टीवी, बुक, इंटरनेट खोलेंगे हर जगह इसी का फिगर आएगा। 1 किलोमीटर एरिया का जो खुदाई करके निकाला गया जिसका ये प्लान नक्शा बना हुआ। थैंक यू। असली दरवाजा नहीं मिला है, इसलिए दीवार काट के बनाया गया। ये जितना सारा जो गड्ढा टाइप पर देख रहे हैं उसमें ये विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा था। एक कमरा में एक विद्यार्थी रहते थे। यह दर्जा था उसमें एंट्री करने का। और इतना मोटा जो दीवार देखा जा रहा है उसमें आपका ये नेचुरल एयर कंडीशन था। गर्मी का दिन में ठंडा, ठंडा का दिन में गर्म। वैन सांग ने लिखे थे अपना डायरी ने किस तरह से 108 हॉस्टल और 108 मंदिर, बल्कि 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई में अभी 11 हॉस्टल मिला है। जो सामने अपने बड़े बड़े जो पेड़ देख रहे हैं वहीं तक इसका लास्ट खुदाई किया गया है। ये 2 हॉस्टल का बीच का ये पैसेज। ऊपर जाया जा सकता है। अपने काट का जो देख रहे हैं ये फिलहाल बाद में दिया हुआ है। व्हील चेयर के डाला गया है। अच्छा। पत्थर के जो टुकड़े हैं उसमें सारे पत्थर का ये पिलर था और इसके ऊपर छत हो गया। दोनों साइड जो मेरा टाइप पर देखा जा रहा है ये दोनों साइड भी भगवान बुद्ध की मूर्ति था। मूर्तियाँ खुदाई में जो टूटा है ये म्यूजियम में रखा हुआ है। जब विद्यार्थी जब प्रवेश करते थे एंट्री हॉस्टल में तो पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा कर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उस समय का ये पुराना दीवार है जो जला व्हाइट का दाग देख रहे हैं। ऊपर का जो दीवार है ये मेंटेन किया हुआ है रिपेयरिंग। 6 महीना तक यहाँ का जो पुस्तक जला उस समय पेपर नहीं था, कॉपर बुक, ताम्रपत्र, भोजपत्र। नया बनाया गया है। ये बाथरूम हो गया। उस समय आपका अंडरग्राउंड ड्रेनिंग सिस्टम नाला था। सीमेंट का जो सपोर्ट है ये बाद में दिया गया है। ऊपर का लेवल जितना देख रहे हैं सारा बाद में डाला गया। उस समय जब ईंट की जुड़ाई होता था उस वक्त सीमेंट नहीं था, चुन्ना सुर्खी, गुड़, उड़द दाल, बेल, मिट्टी सारे चीज मिलाकर पहले ईंट की जुड़ाई किया जाता था। ये बाथरूम था पहले।
हाँ बताइए। सुनिए, ये सब सारे विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा है। एक कमरा में एक विद्यार्थी, तो एक हॉस्टल में 30 कमरा है, रहने का रूम हो गया सब सारा। अच्छा, सब रहने का रूम। ये जितना सारा पत्थर का जो टुकड़ा है ना, उसमें सारे पत्थर का ये पिलर था, इसके ऊपर छत हो गया। ये जो स्थान था लेक्चर स्टेज, ये लेक्चर हॉल, पूरे एरिया हॉल था, बीच में ये नहीं था। सेकेंड फ्लोर का जब ये बिल्डिंग टूटा, थर्ड फ्लोर देवपाल के समय में इसके ऊपर बौद्ध मंदिर था। जाओ जाओ भैया। ये पूजा करने के लिए बौद्ध मंदिर है। यहाँ पे वेदी बना हुआ है, जहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति था। मूर्ति भी म्यूजियम में रखा हुआ है। पत्थर में जो हॉल टाइप पर देख रहे हैं, गड्ढा जैसा, जिसपे कॉपर प्लेट और दोनों साइड जो पत्थर था, ये अब्रक पत्थर, जिसको बोलते हैं माइका स्टोन। सूर्य और चंद्रमा की जब इस पर किरण आती थी, तो रिफ्लेक्स लाइट मंदिर में प्रवेश करता था। ये जो 2 कमरा देख रहे हैं, उसमें का 2 कमरा स्टोर रूम था, गोदाम। इसमें से खुदाई करने के बाद 5 फीट का मिट्टी का मटका में जला हुआ चावल मिला है, म्यूजियम में रखा हुआ है। कोना में कुआं हो गया पानी पीने का। इसके ऊपर लोहा का जो कवर है ना, ये फिलहाल बाद में दिया गया है। आगे चले। कुआं देखे तो, कुआं का उस जमाने का है कुआं। कहाँ से आएगा? कितना पैसा गिरो है देखो।